सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हैनली को दिखाया जाता है जो अपने टीम के साथ गोस्ट स्पीड सेक्टर के माइंस पर कब्जा करने के लिए आया होता है। और वहीं नीचे में एक वियर्ड आदमी को दिखाया जाता है जो शराब पी रहा होता है और वो लोग एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले होते हैं जिसे रोकने के लिए हैनली और उसकी टीम आए हुए होते हैं। उसके बाद हैनली के टीममेट नीचे कूदने लगते हैं और लास्ट में हैनली भी जंप करके नीचे चला जाता है। तब हैनली को देखकर वहां के गार्ड अटैक करने लगते हैं। तब हैनली अपने सील का थ्रेड से उन्हें फंसा देता है और मार देता है। ये देखकर वो वियर्ड आदमी अपने शराब के बोतल से ही अटैक कर देता है जिसे हैनली डॉज कर देता है और फुल स्पीड से जाकर उसका गला काट देता है और उस माइंस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद हैनली के बाकी टीममेट्स भी वहां आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम माइंस के अंदर में स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के लू टियान मैंग और मास्कड मून सेक्ट के सॉन यू को देखते हैं और वो दोनों लेट फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर्स होते हैं। उसके बाद सॉन यू सभी बॉक्स को फोड़ देता है जिसमें से बहुत सारी स्पिरिट स्टोन्स बाहर आ जाती है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सॉन यू कहता है इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि उन्होंने इस माइंस के लिए बहुत सारे गार्ड लगाए थे और डिफेंसिव फॉर्मेशन भी एक्टिवेट करने वाले थे, जिस पर लू टियानमेंग कहता है कि ये सब तुम्हारी इंफॉर्मेशन की वजह से ही हो पाया, जिसकी वजह से हम एक अच्छा प्लान बना पाए और इस माइंस पर कब्जा कर पाए, जिसकी वजह से अब यान फैमिली फोर्ट्रेस को बहुत नुकसान होगा। तब सॉन यू बताते हैं जब यान फैमिली फोर्ट्रेस का मास्कड मून सेक्ट से अच्छी दोस्ती थी तब मैं इस जगह का इंचार्ज हुआ करता था और मैंने नोटिस किया कि होंगफेंग वैली का जो हैनली है वो अभी अर्ली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में है, लेकिन उसका अटैक बहुत ही अच्छा और घातक है जिसे देखकर मैं सरप्राइज था। तब ली टियानमेंग कहता है कि तुम उसी लड़के की बात कर रहे हो ना जिसे हमने रास्ते से उठाया था, और वो बताते हैं कि मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सुना। तब सॉन यू कहता है कि हैनली यान फैमिली फोर्ट से बचकर आ गया था, जिस पर ली टियानमेंग कहता है हाँ सही बात है, लेकिन हमने जब इस टाइप के अटैक के लिए लोगों को बुलाया तो हमें केवल बेवकूफ लोग ही मिले थे। उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि स्पिरिट स्टोन्स को हम पाउच में भर कर ले जाएंगे और दूसरी तरफ हैनली अपने सॉर्ड को देखकर पुरानी लड़ाई को याद कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि जब हैनली मिस मो को अलविदा करके होंगफेंग वैली जा रहा था तो उसे रास्ते में स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के ली टियानमेंग और मास्कड मून सेक्ट के सॉन यू मिले थे, जहां सॉन यू कहता है कि मुझे 7 सेक्ट से ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। तब हैनली उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। उसके बाद हम फिर से हैनली को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये लोग यहाँ कुछ देर रुकेंगे और मैं उन्हें डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए नहीं देख सकता। तभी वहाँ चेन चौकेन आती है जो हैनली को ऐसे देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद चेन चौकेन हैनली से कहती है मैंने यान फैमिली फोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सुना और जब मुझे पता चला कि तुम और सोनर वहाँ गए हो तब मैंने सोचा कि वो सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर होगा। तब हैनली उसे चिंता करने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर चेन चौकेन प्यार भरे शब्दों से कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। उसके बाद हैनली उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि दोनों लीडर्स का आगे क्या प्लान है। तब चेन चौकेन बताती है कि पहले वो इस माइंस पर कब्जा करना चाहते थे और अब आगे क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद हैनली आसपास के एरिया को चेक करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक गार्ड आता है जो चेन चौकेन से कहता है हमने बैटलफील्ड को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, अब आप डिफेंसिव फॉर्मेशन चेक कर लो। और दूसरी तरफ हैनली माइंस के अंदर होता है जहाँ बहुत सारे टनल्स होते हैं, लेकिन हैनली उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें गोस्ट स्पिरिट सेक्ट को दिखाया जाता है और उनकी सेना बहुत बड़ी होती है। तभी वहाँ ज़ैंग वू आता है जो यंग मास्टर को यान फैमिली फोर्ट पर जीत हासिल करने के लिए बधाई देता है, जिस पर यंग मास्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो हैनली के ट्रिक से पॉइजन्ड हो गया था। तब यंग मास्टर अपने सेक्ट मास्टर से हुए बातों को याद करता है जहां सेक्ट मास्टर कह रहे होते हैं कि मैं खुश हो रहा था कि तुम यान फैमिली फोर्ट पर अच्छी से जीत हासिल करोगे, लेकिन न केवल तुमने 7 सेक्ट के लोगों को जाने दिया बल्कि खुद पॉइजन्ड हो गए। और उन सभी बातों को याद करके यंग मास्टर गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद यंग मास्टर जांग वू से पूछता है कि तुम ब्लड फॉरबिडन लैंड गए थे तो क्या तुम होंगफेंग वैली के लीव यू को जानते हो। और क्योंकि हैनली ने यंग मास्टर को अपना नाम गलत बताया होता है इसलिए जांग वू को समझ नहीं आ रहा होता है कि यंग मास्टर किस
उसके बारे में बात कर रहे हैं और जांगू कहता है कि ब्लड फॉरबिडन लैंड में मैं अपने काम पर फोकस्ड था, इसलिए मुझे सबके नाम याद नहीं। उसके बाद यंग मास्टर जैंग वू को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहता है। तब जैंग वू बताता है कि हमारे साउथ वेस्ट माइन से डेली मैसेज आने का रूटीन है, लेकिन वहाँ से आज मैसेज नहीं आया और हमें वहाँ डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। लगता है हमारे मैसेंजर मर चुके हैं। उसके बाद यंग मास्टर अपने सैनिकों के साथ उस माइंस की ओर निकल जाता है और दूसरी तरफ हेनली एक रेप्टाइल्स को पकड़ लेता है और सोल ट्रांसफर टेक्निक की मदद से उस रेप्टाइल की सोल एक पपेट रेप्टाइल में डाल देता है और अपनी पावर से उसमें सेंस एक्टिवेट कर देता है ताकि हेनली उसे अपने सेंस से कंट्रोल कर पाए। और हेनली कहता है कि मैं अपने डिवाइन सेंस से कुछ पपेट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स होगा तब मुझे मिडिल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टिवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। तभी उसे महसूस होता है कि कोई माइंस की ओर आ रहा है। तब हेनली अपने डिवाइन सेंस की मदद से देखता है तो उसे पता चलता है कि गोस्ट स्पिरिट से ढके लोग माइंस की ओर आ रहे हैं। तब हेनली सोचता है कि वो लोग इन जल्दी कैसे आ गए। फिर हेनली उस रेप्टाइल को रख लेता है और अपने लोगों को खतरे का सिग्नल देता है और दूसरी तरफ उस सिग्नल को देखकर चेन चॉकेन अपने स्टूडेंट्स को डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कहती है। फिर वो लोग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं और हेनली भी वहाँ पहुँच जाता है और हेनली चेन चॉकेन को बताता है कि गोस्ट स्पिरिट से ढके लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का सिग्नल दिया। और हेनली चेन चॉकेन से कहता है कि हम सेम सेक्ट से हैं, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम मुसीबत के समय इन लोगों पर डिपेंड नहीं रह सकते और अगर सिचुएशन खराब होगा और तुम्हारे पास बचने का चांस होगा तो तुम चले जाना। उसके बाद हेनली चेन चॉकेन को एक तालिस्मान देता है और वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लिन टियानमेंग और सॉन यू स्पिरिट स्टोन्स को पैक करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है और उन्हें गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के आने की जानकारी देता है। उसके बाद ली टियानमेंग सॉन यू से कहता है अगर सच में गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के मेन आर्मी आ रहे हैं तो उन लोगों को डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं रोक पाएगा, इसलिए जितने भी स्पिरिट स्टोन्स पैक हुए हैं उसे हमें लेकर जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि फॉर्मेशन टूटने के समय हम यहाँ से भाग जाएंगे। और दूसरी तरफ यंग मास्टर माइन के पास पहुँच चुका होता है और अपने लोगों को अटैक करने के लिए कहता है और इधर हेनली माइंस के अंदर होता है और वो टनल्स में अपने रेप्टाइल्स को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ जैंग वू यंग मास्टर से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन अगर हम अपनी जर्नी में लेट हुए तो सेक्ट मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। तब यंग मास्टर अपने लोगों के अटैक को रुकवा देता है और डेविल फायर कल्टिवेटर्स को बुला लेता है और उन्हें सन डेविल फायर से अटैक करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जैंग वू कहता है यंग मास्टर आप समझने की कोशिश करो, डेविल फायर कल्टिवेटर्स बहुत ही कीमती हैं। जिस पर यंग मास्टर गुस्से से कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है, जिसे सुनकर जैंग वू डर जाता है। फिर डेविल फायर कल्टिवेटर्स फॉर्मेशन रेडी करने लगते हैं और सन डेविल फायर से उन पर अटैक कर देते हैं और इधर सभी कल्टिवेटर्स उस फॉर्मेशन को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत तबाही हो रही होती है। तभी वहाँ सॉन यू और ली टियानमेंग के भेजे हुए दोनों स्टूडेंट आते हैं, जिसे देखकर चेन चॉकेन पूछती है कि सॉन यू और ली टियानमेंग कहाँ हैं और तुम दोनों अकेले क्यों आए हो। तब वो लोग कहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ आने के लिए कहा है और वो लोग अभी भी स्पिरिट स्टोन्स ले जा रहे हैं। जिसे सुनकर चेन चॉकेन कहती है कि ऐसा लगता है कि हेनली सच कह रहा था कि वो लोग बस हमारा यूज कर रहे थे। और दूसरी तरफ सॉन यू और ली टियानमेंग एक सीक्रेट टनल से भाग रहे होते हैं, जिसे हेनली देख रहा होता है। और इधर डेविल फायर के लगातार अटैक से डिफेंसिव फॉर्मेशन टूट जाता है। फॉर्मेशन टूटने के बाद यंग मास्टर अपने सैनिकों को अटैक करने के लिए भेज देता है और इधर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और चेन चॉकेन हेनली के दिए हुए तालिस्मान को देख रही होती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें।